हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन देखेंगे कि क्या होती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे पास of proteins refers to the chemical changes that occur after a protein has been produced। जब हमारे पास एक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होती है तो उसके प्रोड्यूस होने से जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होती हैं प्रोटीन में, उसको हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इट कैन इम्पैक्ट द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड इंट्रैक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और उसके इंट्रैक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन। हमारे पास प्रोटीन मॉडिफिकेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हमारे पास इंजाइम्स के ज़रिए कैटेलाइज्ड होती हैं, जो हमें दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस इन प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको टारगेट करने में हमें हेल्प करती है। अगर वैसे हम देखें तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन केमिकल ग्रुप में जो केमिकल ग्रुप में जो चेंजेस आती हैं वो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की हैं। उनमें हमारे पास फॉस्फोरिलेशन, एसिटाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड मिथाइलेशन आती है। जो मेन टॉपिक है वो है मेरा मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जैसे कि हमें नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास प्रोटीन में, जब हम लोग प्रोटीन में मिथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे तो हम उसको मिथाइलेशन मिथाइलेशन का प्रोसेस होगा वो द ट्रांसफ़र ऑफ वन कार्बन मिथाइल ग्रुप टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब हमारे पास N and O methylation respectively to amino acid chain increases the hydrophobicity of the protein and can neutralize the negative amino acid charge when bound to carboxylic acid। जब हमारे पास जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप, 1 कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप में हमारे पास अमाइनो एसिड जो है अमाइनो एसिड के N एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र होगा मिथाइल ग्रुप, तो उस ट्रांसफ़र होगा तो उसमें हमारे पास प्रोटीन में जो हमारे पास हाइड्रोफोबिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाइड्रोफोबिसिटी हमारे पास वाटर रिपेलेंट या नॉन पोलर पार्ट ऑफ प्रोटीन होगा, जो जिसके जब उसमें ये प्रोटीन पार्ट इंक्रीज़ होगा हाइड्रोफोबिसिटी वाला, तो हमारे पास अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब हमारे पास अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अमाइनो एसिड के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड हो जाएगा। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब वो अमाइनो एसिड के साथ उसका बाउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिथाइलेशन इज़ मीडिएटेड बाय मिथाइल ट्रांसफरेजेस। जो मिथाइलेशन है, जो प्रोसेस हमने जो मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा था अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर, वो हमारे पास मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है एंड एस एडिनोसाइल मिथायोनिन सैम, जो कि प्राइमरी मिथाइल ग्रुप डोनर्स हैं उनकी प्रेजेंस में होता है। मिथाइलेशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप टू लाइसिन और आर्गिनिन रेजिड्यूज ऑफ प्रोटीन। जो मिथाइलेशन है वो बेसिकली हमारे पास मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है लाइसिन और आर्गिनिन जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें। आर्गिनिन जो है कैन बी मिथाइलेटेड वंस और ट्वाइस। आर्गिनिन जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग एट अ टाइम उस पर हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप की एडिशन करवा सकते हैं। वाइल लाइसिन कैन बी मिथाइलेटेड वंस, ट्वाइस और थ्राइस। जबकि जो हमारे पास लाइसिन ग्रुप होता है उसको हम लोग एट अ टाइम मोर देन 2 टाइम्स भी मिथाइल ग्रुप को उसमें हम लोग ऐड करवा सकते हैं। मिथाइलेशन इज अचीव्ड बाय एंजाइम्स कॉल्ड मिथाइल ट्रांसफरेजेस। जो मिथाइलेशन है उसको अचीव करने के लिए हम लोग जो एंजाइम यूज़ करते हैं उसको हम मिथाइल ट्रांसफरेजेस कहते हैं। प्रोटीन मिथाइलेशन इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन बाय एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग अ जीन। जो प्रोटीन मिथाइलेशन है वो हमारे पास जीन के की एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के। हमारे पास जो मिथाइलेशन है वो कौन से अमाइनो एसिड के किन टाइप्स पे मिथाइलेशन होती है। तो सबसे पहले प्रोटीन मिथाइलेशन है। इन प्रोटीन मिथाइलेशन लाइसिन अमाइनो एसिड और एन आर्गिनिन रेजिड्यू इज मिथाइलेटेड इन द रिएक्शन। जब प्रोटीन की मिथाइलेशन होती है तो उसमें हम लोग लाइसिन और आर्गिनिन यूज़ होते हैं। उनको हम उनसे रिएक्शन होता है मिथाइलेशन का।
आर्गिनिन में भी मिथाइलेटेड 1 और 2 टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आर्गिनिन जो है वो दो एट अ टाइम जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स हम उसको ऐड कर सकते हैं रिएक्शन में, और लाइसिन को हम मोर देन 2 टाइम्स भी उसको ऐड कर सकते हैं। हिस्टोन्स कैन आल्सो बी मिथाइलेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेजेस। हिस्टोन्स जो है हम हिस्टोन्स भी जो है वो मिथाइलेशन के प्रोसेस में आते हैं। हिस्टोन्स को जब मिथाइलेशन करते हैं, होता है उनके साथ मिथाइलेशन होती है, तो उसको भी हम एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और वो जो एंजाइम उनको ट्रांसफ़र कर रहा होता है उसको हम हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज कहते हैं, जो कि हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है उसको एस एडिनोसाइल मिथायोनीन से हिस्टोन में ट्रांसफ़र कर देता है। ये हमारे पास लाइसिन का स्ट्रक्चर है डायग्राम में। ये हमारे पास लाइसिन का स्ट्रक्चर है। जब लाइसिन में हमने मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड किया है, तो उसमें हमने उसको मोनोमिथाइल लाइसिन कहेंगे जब उसमें हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। इसी तरह अगर हम एक मिथाइल ग्रुप में एक प्रोटीन ग्रुप में जब हम लोग 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे तो उसको डाइमिथाइल लाइसिन कहेंगे। इसी तरह अगर हम 3 ग्रुप अटैच करेंगे तो हम उसको ट्राइमिथाइल, और इसी तरह सो ऑन जितने हमारे पास फर्दर अटैच होते जाएंगे हम उसको अगर 5 होंगे तो उसको पेंटामिथाइल लाइसिन, इस तरह हम उसको नेम देते जाएंगे। और हम इसी तरह इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि हम लोग इसकी डीमिथाइलेशन करेंगे, मिथाइल फ्रेज उसमें करेंगे, तो ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। अगर 3 हैं तो हमारे पास वो डाइमिथाइल लाइसिन में आ जाएगा, और अगर डाइमिथाइल लाइसिन है तो वो हमारे पास मोनोमिथाइल लाइस को ऐड करके। नेक्स्ट हमारे पास इसका है मैकेनिज्म में हमारे पास होता है कि ये हमारे पास एक पिरिमिडीन रिंग है साइटोसिन की। ये हमारे पास डायग्राम में है साइटोसिन का स्ट्रक्चर। जब हम इसको इसमें हम लोग मिथाइल ट्रांसफरेज ऐड करेंगे तो जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो हमारे पास जहाँ पे थायमिन अटैच होता है थायमिन अटैच होता है कार्बन नंबर 5 पे, तो वहाँ पे जाके जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। और methylation of cytosine to form methyl cytosine occurs at the 5 position on the pyrimidine ring where the DNA-based thymine methyl group is located. The same position distinguish thymine from the analogous RNA-based uracil which has no methyl group. जो हमारे पास इसी सेम पॉइंट पे जहाँ पे हमारे पास थायमिन अटैच होता है डीएनए के 5 कार्बन पे, वहाँ पे हमारे पास आरएनए में जाके यूरासिल अटैच होता है, और यूरासिल जो है उसमें हम लोग मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं कर सकते। हम इसमें फर्दर इसकी डीएमाइनेशन भी कर सकते हैं 5 मिथाइल साइटोसिन की। जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे और उसमें से फिर हमारे पास अमाइन ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो हम उसको दोबारा जो 5 मिथाइल साइटोसिन है वो दोबारा हमारे पास थायमिन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस डीएमाइनेशन ऑफ 5 मिथाइल साइटोसिन कन्वर्ट्स इट इनटू थायमिन। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ मिथाइलेशन। अब हमारे पास जो मिथाइलेशन है इट प्ले रोल इन लॉन्ग टर्म साइलेंसिंग ऑफ जीन। जो मिथाइलेशन है वो हमारे पास जीन को लॉन्ग टर्म साइलेंस करने में हेल्प करती है। डीएनए मिथाइलेशन आल्सो प्ले रोल इन साइलेंसिंग ऑफ रिपीटेटिव एलिमेंट्स। जो डीएनए मिथाइलेशन है वो हमारे पास रिपीटेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रांसपोजोन्स हैं उनको भी साइलेंस करने में रोल प्ले करते हैं। इट ऑल्सो फंक्शन इन एक्स क्रोमोजोम्स इनएक्टिवेशन। ये हमारे पास एक्स क्रोमोजोम्स को इनएक्टिवेट करने में भी रोल प्ले करते हैं, फंक्शन उसमें भी प्ले करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इम्प्रिंटेड जीन्स। ये जो हमारे पास इम्प्रिंटेड जीन्स को इस्टेब्लिश और उनको मेंटेन करने में भी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए मिथाइलेशन आल्सो सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ वायरल जीन्स। जो डीएनए मिथाइलेशन है, जब हमारे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरल जीन्स को एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए भी हम लोग डीएनए मिथाइलेशन यूज़ करते हैं। and other deleterious elements that have been incorporated into the genome of the host over time। और जो हमारे पास होस्ट का जीनोम होता है उसमें अगर कोई डिलीटेरियस एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो उनके एक्सप्रेशन को भी ये सप्रेस करने में हेल्प करता है। Recent technologies allow for DNA methylation
जैसे क्या रिसेंट टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुई हैं, उसमें हमारे पास डीएनए मिथाइलेशन के एसेज होते हैं जिसमें हम लोग डीएनए को पूरे जीनोम का डीएनए उसको ऐसे कर सकते हैं, उसका हमारे पास उसमें ये पोटेंशियल होती है कि अगर हमारे पास कोई डीएनए हेलो बच्चे, आपकी आवाज रुक गई है, मुझे नहीं आ रही है मतलब। सर सॉरी, लाइट चली गई थी। इसमें हमारे पास जब हमारे पास कोई डीएनए के जीन्स में कोई डिफेक्शन आ जाए जो या कोई डिजीज़ है वो हमारे पास अकर हो जाए, तो हम इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम